तो मम्मी पापा नहीं है तो शैलजा दीदी और नेहा ने किचन संभाल ली है। खाना कब तक रेडी हो जाएगा गाइस? खाना तैयार है, चपाती डल रही है, मैं इसको बोली थी मैं डालती हूँ। हाँ, पर ये मुझे काम नहीं करने दे रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह जो है ना एकदम बढ़िया फ्रेश मॉर्निंग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने जल्दी रेडी क्यों हो गया। तो आज जैसा आपको पता है, पिछले ब्लॉग्स में भी बताया था कि मम्मी जाने वाला है, तो मम्मी को छोड़ने जा रहा हूँ। और कहाँ तक छोड़ने जा रहा हूँ? जहाँ मम्मी का मायका है वहाँ तक। फिर वहाँ से ये अपने मायके वालों के साथ ही जाएंगे, क्योंकि सब लोग जो है ना मिल के जा रहे हैं। मामू की बेटी का बेबी हुआ है तो सब लोग वहीं पे ही जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी को सुबह सुबह छोड़ देता हूँ आधे तक, फिर आगे की जर्नी मेरी वापसी की रहेगी और मम्मी आगे जाएंगे। आज शैलजा दीदी, बेबी और नेहा, आव्या दादी, ये 3-4 लोग यहीं पे रहने वाले हैं। आई होप इनका डे अच्छे से स्पेंड हो। तब तक तो मैं आ ही जाऊँगा, मुझे लगेगा 2-3 घंटा तो एटलीस्ट। तो चलो पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो मेरी गाड़ी में कुछ सामान था तो मैंने वो घर पे रख दिया। नेहा और आव्या भी नीचे आ गए। हेलो हेलो लूसी, हाउ आर यू? तो ये बहुत ही पुराना डॉग है हमारा। हाँ जी, राधे राधे जी। हाय आव्या। कू यस पापा, सेकंड को मम्मी दो को। हाँ, छोड़ने जा रहे हैं। तो अक्षय तो जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो वो अभी विष्णु भैया को थोड़ा सा काम बता रहे हैं, क्योंकि पापा है नहीं। तो पापा ने अक्षय को बताया कि क्या क्या काम करना है। तो ऊपर से पड़ोस में एक और बंदे को भी बोला है कि वो इनके साथ के लिए आएंगे, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। तो मैं और आव्या आए थे नीचे, अभी राख गिरानी थी, क्योंकि मैंने सुबह ही सारा काम कर दिया था। बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते, खासकर आव्या के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरी वजह से थोड़े से लेट हो गए कि चलो सारा काम कर लेते हैं। और झाड़ू भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि फिर पीछे मतलब जब कोई चला जाता है तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं झाड़ू नहीं देते हैं। तो बस अब मेरा सारा काम हो चुका है, बस मुझे नहाना है, थोड़े से कपड़े धोने हैं। बाकी ब्रेकफास्ट भी मैंने वैसे बना ही दिया है। फिर दादी ही है मेरे साथ और दी है, फिर दी का खुद का बेबी है संभालने के लिए। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि सुबह ही सारे काम निपटा दूँ। गुड मॉर्निंग दादी, राधे राधे बोलो। दादी तो सुंदर बन गए हैं, दादी तो ब्यूटीफुल बन गए हैं, देख रही है? अच्छा, वाह, दादी तो घूमी जा रहे हैं, दादी तो घूमी गई है। बोलो लो दादी, मेरे को भी ले जाओ, अभी तो फटाफट आ रही दिखता। दादी कहाँ जा रहे हैं? दादी दादी कहाँ जा रही है? दादी कोट खाई जा रही है। आपने जाना? जा रहे दादी, मैं हूँ यही, मैं कहीं नहीं जा रही। नहीं अब दादी को क्यों मार रहा है? गंदी बात, इसी से प्यार। नो पापा मम्मी देखना, आप व्या गंदी बात। तो मम्मी जा रहे हैं कोट खाई। तो अभी मम्मी शायद कल या परसों आएंगे, फिर उन्हें मासी के घर भी जाना है। गुस्सा कर रही है कि भाई कहाँ जा रही है, मेरे को लेके नहीं जा रही है। आप जाते हो तब आप दादी को ले जाते हो? गंदी। दादा को बाय करो, बाय दादा, बाय दादा करी। तो इसी के साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और विष्णु भाई ने भी जाना है पर बगीचे, अच्छा हो गया, उनको भी लिफ्ट मिल जाएगी। तो दुईना उनको छोड़ेंगे और फिर निकलते अपनी मंजिल की तरफ को, आगे को। आई होप मम्मी टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि रेडी तो हम हो गए टाइम से। उनको बस यही टेंशन है कि भाई वो लोग ना निकल जाए। ऐसा नहीं होगा, वैसे निकलेंगे नहीं, अगर निकल भी जाएंगे तो आगे तक छोड़ दूंगा जहाँ पे वो खड़े होंगे सब लोग। तो जी हम लोग तो घर से निकल चुके हैं। और कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा, बढ़िया। मम्मी इज हैप्पी, क्योंकि मायके वालों के साथ जाने को मिल रहा है तो कौन नहीं खुश होगा। और विष्णु भाई की किस्मत भी अच्छी है कि चलो पैदल चलना बच गया एक तरफ का। और वापसी में ये है कि अगर फ्री हो जाओगे आप तो मैं इधर से ही आऊँगा, तो मैं देख लूँगा। अगर आप फ्री होगे तो मेरे साथ वापस आ जाना, अगर नहीं हुए होगे तब फिर आपकी किस्मत। तो विष्णु भाई को तो हम यहीं पे उतार देंगे। ठीक है विष्णु भाई, करो आप आराम से काम। हाँ, मिलते फिर। तो हमारे आगे चली है जी अभी HRTC बस। और आप देख सकते हैं कि इस सड़क में पूरी आती है बस। मान गया भाई ड्राइवर को, बढ़िया एकदम स्लो आराम से लेके जाते हैं। धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो हम बस पास का वेट कर रहे हैं कि कहाँ हमें पास मिलता है, पर ऐसे में पास कहाँ मिलेगा। ये देखो आप, पूरी गाड़ी जा रही है। तो जी इसी के साथ हम लोग चौपाल भी पहुँच गए हैं और बढ़िया अभी बस स्टैंड की तरफ को चलते हैं और बस स्टैंड क्रॉस करके अपना सफ़र यहाँ से अलग ही शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ से हमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लगभग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आधे घंटे और 45 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच जाए। एक बारी आप फ़ोन कर लेना था ताकि आपको टाइमिंग का पता चल जाता कि हम लेट है कि जल्दी। क्या बज गया टाइम? क्या? 9:10। हाँ ठीक है, पहुँच जाएंगे अब 9:30 बजे तक आई थिंक, होपफुली। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं जी। ये देखो मामू और मामी रेडी होके एकदम यहाँ पे हमारा वेट करें। हम थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भाई जी को देख के। भाई जी को देख चलो हम पहुंच गए भाई फाइनली। मामा जी नमस्कार। तो मामू को भी लेट हो रहा है, मम्मी को तो मैंने चढ़ा दिया गाड़ी में। अब बाय तो मम्मा। तो मैं यही पूछ रहा था हम ज़्यादा लेट तो नहीं हो गए? कह रहे कि नहीं, 10-15 मिनट पहले ही हम लोग पहुंचे। तो अच्छी चीज़ ये है कि यहीं से मम्मी के घर को ऊपर रास्ता जाता है, तो ये यहीं वेट कर रहे थे। तो लगभग मतलब इतना दूर तो मेरे को आना ही पड़ा। असली सफ़र तो अब है, अब यहाँ से वापस जाना है। वापस मैं आराम से जाऊँगा क्योंकि सड़कें बहुत ख़राब है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे भागे अभी आए वापसी भी जाऊँ, आराम से निकलेंगे। ताऊ जी का भी फ़ोन था, चौपाल से कुछ सामान लेके जाना है, तो उनको भी फ़ोन करूँगा जब चौपाल पहुँचूँगा। तो चलो वापसी की जर्नी शुरू करते हैं। तो जी मैं पहुंच चुका हूं दियोंदर माता। जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है ना बर्फ़ पिघल गई है। जब हम आए थे उस टाइम इतनी ज़्यादा थी, अब बहुत ज़्यादा कम हो गई और इस सड़क में बहुत ही ज़्यादा कम बर्फ़ बची है अब। तो जब तक हमने वापस जाना है तो इतनी भी नहीं बचेगी मेरे को लगता है यहाँ पे बर्फ़, इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट बर्फ़ तो अगले सीज़न में ही देखने को मिलेगी ऐसा लग रहा है। जिस हिसाब से मौसम है, बहुत ही अर्ली गर्मी भी आ गई है और कुछ पौधों में जो है जैसे पलम चुल्लू खवानी है, इन पौधों में तो फ्लावरिंग भी हो गई है। सिल्वर बर्ड आ चुका है, अब जो है ग्रीन टिप काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स में देखने को मिल जाएगा 5-6 मतलब हफ्ते 10 दिनों बाद। ये देखो जी, यहाँ से दिखता है जी, ये सामने जो आपको धार दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये है जी लास्टा धार। और अभी मुझे यहाँ जाना है, मैं चौपाल भी नहीं पहुँचा हूँ, आधे रास्ते में हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ से आपको एरियल व्यू दिखाता हूँ और खूबसूरती आसपास की कितनी ज़बरदस्त है। तो इसी के साथ मैं चौपाल पहुंचने वाला हूं। उससे पहले मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को चौड़ेश्वर महाराज के दर्शन कराता हूं। जय हो चौड़ेश्वर महाराज, सब पे कृपा बनाए रखना। और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ अगर कहीं पे भी है तो चौड़ेश्वर महाराज के दरबार में ही है। और अभी पता नहीं यात्रा शुरू हुई है कि नहीं, बट अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पे। यहाँ से भी दिख रही है, पिघली नहीं है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको अभी पिघलने में। तो जी इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं चौपाल और यहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना है ताऊ जी का, तो वहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट और वो मिलेगा मुझे अपनी बिल्डिंग के पास से ही। तो साथ साथ में बिल्डिंग भी देख लेते कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। मैं तो भूल ही गया था कि आज संडे है यार, आज तो शॉप्स बहुत ही कम खुली होगी। ओहो, चलो देख लेता हूँ, एक बारी नज़र मार लेते आगे शॉप खुली है कि नहीं। तो ताऊ जी का सामान तो अभी मुझे मिला नहीं क्योंकि आज संडे, शॉप भी बंद है और सामान भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी आया हूँ मैं, देखो आप कितना सारा काम हो चुका है। ये किचन की दीवार लग गई है, ये वॉशरूम का अलग से हो चुका है। ये देखो ये वॉशरूम का काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन गया है। ये यहाँ पे कमरा, तो इस तरफ को सीलिंग का काम हो चुका है पूरा। और अब इस सेक्शन में कर रहे हैं जो किचन का है। ये देखो आप, ये बनेगी पूरी किचन। तो अभी काम करने देते हैं यार, डिस्टर्ब नहीं करते, तभी काम जल्दी हो पाएगा। और बाकी अभी देखता हूँ मैं, ताऊ जी फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर फ़ोन उठाते तो मैं सामान का टैली कर लेता एक बारी और फिर उसके बाद घर को निकलते, क्योंकि लंच टाइम भी होने वाला है। कुछ सामान मंगवाया तो लंच से पहले वो घर पहुँचाना है मुझे। कहाँ मैंने सोचा था कि इतने जल्दी घर पहुँच जाऊँगा बढ़िया, बट ऐसा नहीं होने वाला। अभी तक मैं चौपाल में ही हूँ। ताऊ जी का कुछ सामान मुझे मिल गया, कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि आज शॉप्स बंद है, संडे है। तो जो सामान मिल गया है उसमें से एक सामान रह गया क्योंकि वो शॉप अभी खुलनी है। तो मैंने सोचा कि चलो जब आए स्पेशली तो वेट कर लेते हैं थोड़ा टाइम यहाँ पे। तो अब थोड़ा वेट करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। और आज ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुनसान है बाज़ार, कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे। संडे के दिन बहुत ही कम गाड़ियाँ भी है, ट्रैफिक भी बहुत कम है।
तो जी फाइनली अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ और टाइम हो रहा है जी 3 बज गए। कहाँ सोचा था कि ज़्यादा 11-12 बजे घर पहुँचूंगा, पर इतना टाइम हो गया। घर जाते हैं यार, भूख भी लग रही है और यहाँ पे आज कुछ खुला भी नहीं है, कुछ खा भी नहीं सका मैं। तो अब नॉन स्टॉप घर की तरफ को चलते। घर से भी थोड़ा सा सामान मंगवाया था, वो भी मैंने ले लिया है। तो जी अक्षय घर पहुंच चुके हैं, उन्होंने अभी अपना लंच किया, अब वो थोड़ा सा काम है वो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं शाम के डिनर की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को बच्चों के साथ फिर इनका टाइम हो जाता है, इनको सुलाना है, नहाना धुलाना है, फिर वैसे ही टाइम निकल जाता है। तो मैं सोचूँ शाम को मैं बनाऊँ। तो मैं शाम डिनर में बना रही हूँ मटर मशरूम। तो मटर तो मैंने पहले ही छिलके रख दिए थे, जैसे जैसे मेरे को टाइम लग रहा था। तो अब मशरूम है, इनको मैं गरम गरम पानी में डिप करके रखती हूँ और फिर तड़का तो चलो शाम के टाइम ही मारूंगी। और अभी शैलजा दी अपने बेबी के साथ है, उसको सुला रहे कि थोड़ी देर वो भी सो जाए। कोशिश तो मेरी भी थी कि आव्या को सुला दूँ, बट एक ही टाइम सोती है, तो सुबह सो गई थी तो अब नहीं सोएगी। तो लास्टाधार जाना था हम लोगों को, बट बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो लास्टाधार जाना आई थिंक मुझको लगता है अब नहीं जाएंगे। तो कोई नहीं, डिनर की तैयारी कर लेते हैं और इसके बाद कपड़े हैं थोड़े बाहर धोए, उसको भी ले ही आते। मम्मी नहीं है, नहीं तो फिर ऐसा होता है कि मम्मी होते तो हाथ कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। वैसे तो ऐसे शैलजा दी बेचारे हेल्प कर देते हैं, बट छोटा बेबी है तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। आवेश थोड़ी सी नॉटी हो गई है ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर अब तो अक्षय भी आ गया, तो ये कि फिर वो आव्या को संभाल सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं अपना काम आराम से निपटा सकती हूँ। तो जी डिनर मेरा बन चुका है। तो बारी आई है बुखारी जलाने की, तो पति देव ने बोला कि मैं बुखारी जलाता हूँ, और शायद जला भी दी है। अब तो मैं भी बहुत आराम से बुखारी जला लेती हूँ, पहले नहीं मुझसे जलती थी, तो मैं जला ही लेती हूँ। कुछ विद्या है नहीं इसमें, अगर एक बार आ जाए ना, आइडिया लग जाए तो फिर तो कर सकते हैं, पर जिसको आइडिया नहीं है उसके लिए तो टफ है, वो नहीं जला सकता है। तो अभी आव्या को ले गया आव्या को दादी बाहर ले गया, क्योंकि वो रह नहीं रही थी अंदर। इसमें अभी बच्चों के लिए नहाने के लिए पानी गर्म होगा, क्योंकि हम लोग इसी से नहलाते हैं। जब बुखारी है तो उसका पानी अच्छा होता है। वैसे तो मेरे घर वाले अक्षय भी और पापा भी इसी से नहाना पसंद करते हैं, और इसमें काफी गर्म हो जाता है पानी, और एकदम इतना मजा आता है। अगर आपने एक बाल्टी पूरी गर्म पानी की ले गए तो उसकी 2 बाल्टियां बन जाती हैं। और मम्मी की स्माइल मेरे को सुबह बड़ी अच्छी लगती थी, बड़े खुश थे वो। मतलब घूमने के लिए खुश नहीं थे वो, इसलिए थे क्योंकि अपने मायके वाले मिल रहे थे। हाँ, तो और आते टाइम वो अपने सिस्टर के घर जाएंगे, जहाँ हम लोग गए थे, मासी के घर। शी वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई ठीक है, मैं बड़ी बहन माँ बराबर होती है ना यार। तो अब तो पहुंचने हमारी है नहीं, तो जिसकी है उसी को पता होता है। तो अभी मम्मी को कॉल किया था, तो थोड़ी देर मतलब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मम्मी तो वैसे मुझे को लगता है कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, तो बढ़िया उनकी आउटिंग हो जाएगी। और मैसेज आ रहे हैं पतिदेव को, किसके आ रहे हैं? डेटा खत्म हो गया, ये रिचार्ज करवा लो। किसके बताओ। तो अपना फ्रूट्स टाइम हो चुका है, और शैलजा दीदी तो अभी गए बच्चे के साथ। और आज दादी खाली तो नहीं लग रहा है? खाली तो लगता है ना, जब कोई भी चला जाए तो खाली लगना शुरू हो जाता है। और बच्चे सोए है ना, तो अब जाके थोड़ी शांति मिली है। सही बात है, नहीं तो सुबह से बट ये है कि सुबह से धुआं दिया होता है दोनों ने। तो अभी आगे भी सो गई है, तो अभी उसको भी सुला रहे हैं। उसके बाद फिर साथ में डिनर भी बन रहा है। बस ताऊ जी को बोला है, जैसे ताऊ जी आ जाएंगे उसके बाद हम लोग डिनर भी करेंगे। बिल्कुल। हाँ, और आज इंडिया का मैच भी है फाइनल विद न्यूजीलैंड, तो वो भी देखना जरूरी है, तो उसमें भी समय बिताना पड़ेगा मुझे। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं आप अपना मैच। अभी पहले फ्रूट्स खाते हैं और शैलजा दी का वेट करते हैं। ठीक है। तो मम्मी पापा नहीं है, तो शैलजा दीदी और नेहा ने किचन संभाल लिए। खाना कब तक रेडी हो जाएगा गाइस? खाना तैयार है, चपाती डल रही है, मैं इसको बोली थी मैं डालती हूँ। हाँ, और ये मुझे काम नहीं करने दे रही है, फिर फायदा क्या है मायके आने का, रास्ता में। सही बात है ना, ऐसे तो काम कराती है। मैं डालूंगी, मैं काम नहीं कराती, दादी से पूछ लो। दादी करती क्या बोल? काम, पर मैं नहीं करवाती दादी, है ना, मेहनत से काम नहीं कराती। दीदी है तो मजाक में बोला ना, पर जो देखेंगे वो सोचे।
वो तो है। हाँ आज दोनों खड़ी है, क्यों है? हाँ क्योंकि मम्मी नहीं है। एक ने चपाती बनानी, एक ने चावल बनाने। चावल क्या बना रहे दादी? चावल में तो पानी डालना, चावल तो खुद ही बन जाते हैं। शहजादी ऐसे क्यों बोले? वो नहीं, देखते हैं हेल्प कि जब मैं करते काम हैं। कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ वो हेल्प कर क्योंकि देते मुझे हैं। ऐसे लगता है कि किसी पे बर्डन नहीं होना चाहिए। हाँ तो इक्वली काम डिस्ट्रीब्यूट हो और सब एंजॉय भी करे, तो पर एक पे नहीं बात होना ये है कि चाहिए। बच्चे दो है, एक की ड्यूटी उधर लगती है फिर दूसरे की लगती है, तो फिर जिसके पास जैसा टाइम होता है वैसे वैसे भाई हमारे- बच्चे तो दो है, ने दो के दो ही होने है ना। हमारे पास 6 बच्चे थे, काम करने आपके शरीफ थे दादी बच्चे, शरीफ बच्चे। आप खुद बोला आपके तो शरीफ तो भी नचाए तुमने जब भाई काम नहीं कुछ नहीं। तूफान तो हमारे पास तूफान आव्या है, जिसकी एनर्जी मतलब कंपेरेबल नहीं है। पूरे दिन चौथी पोस्ट की है, किसकी है पता आप है? किए थे आपको। दादी की हाँ। तुमने मजाक समझा है दादी की? हाँ पर पोती है वो। दादी हमारी हेडमास्टर है। हाँ। जो भी हम कुछ करते हैं उसमें दादी नुक्स निकालते हैं। तो मतलब नहीं ये बोलता है ना, एक बोल रहा था एक महात्मा इसमें ना फोन में, हाँ बोलो सबसे बड़ा मित्र वो है जो गलती को मुंह में बताए। बिल्कुल 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 दादी। दादी ऐसा भी होता है जो मुंह पे बोलता है वो कड़वा भी लगता हाँ, है, लगता है। पर आई थिंक वो पर्सनालिटी अच्छी होती है जो मुंह पे बोले, हाँ, जो हाँ। पीठ के पीछे सबसे के बजाय दुश्मन मुंह के वो सामने है बोले। जो ऐसे गुलमुड़ गोल गोल करे बातों को। तो ये बताओ मेरे को कि ताऊ जी का क्या है स्टेटस है? आ रहे? फोन करते हैं उनको एक बार ना अभी। बुलाया तो था, बोला तो था, अरे वो भी बिजी होते हैं। ताऊ या। सबको ऐसे ही है बेटा, तुम्हारी बात तो सबको है। घुसे के बाथरूम में तो नहाने को बाहर नहीं निकलेंगे टाइम तुम्हारे ताऊ टाइम लग के जाता पास सब ऐसे ही। तो उन्हीं से आया है हमारे अंदर ना। पहले बड़ों में था, अब हमारे अंदर आ गया है। तो जी अपना डिनर टाइम हो चुका है, डिनर करते हैं। देखो इधर तो बर्तन गिरने लग गए, अब क्या बात लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं सोचा इसी नोट में इस ब्लॉग को खत्म करता, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।